गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आज डिस्कस करेंगे ड्रग एब्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले ड्रग एब्यूज़ के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि ड्रग क्या होता है। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो ड्रग्स इज अ सब्सटेंस विच अल्टर आवर स्टेट ऑफ माइंड। ड्रग इज ए सब्सटेंस विच अल्टर आवर स्टेट ऑफ माइंड। हमारे जो माइंड के सोचने समझने को दूसरी दिशा में ले जाता है। विच अल्टर आवर स्टेट ऑफ माइंड इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये कोई डॉक्टर की या कोई बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ड्रग्स विच अल्टर आवर स्टेट ऑफ माइंड। तो ड्रग जो है वो सबसे पहले एक चीज़ ड्रग के बारे में बता देता हूँ कि कोई भी ड्रग नशे के लिए नहीं इजाद किया गया था। सभी दवाइयाँ इलाज के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल, अब्यूज़, मिसयूज़। तो अब्यूज़ का मतलब ऐसे गाली होता है, लेकिन अब्यूज़ का मतलब किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। तो सभी दवाएं जो थी इलाज के लिए इजाद की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका एब्यूज़ करना शुरू कर दिया, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं ड्रग एब्यूज़। और जो टेक्निकल जो इसकी डेफिनेशन है ड्रग की, दैट इज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ड्रग इज ए एजेंट यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। या तो वो किसी चीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज की जाएगी, या उसके इलाज के लिए, या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए, जो कि वैक्सीन वगैरह जो हम पहले से किसी को, सभी जैसे बच्चों को देते हैं और कई चीज़ों की वैक्सीन लगवाई जाती है, उसे प्रिवेंशन ड्रग्स कह देते हैं। तो एब्यूज़ क्या होता है? यूज अदर देन मेन और इन प्रॉपर मैनर और सेल्फ मेडिकेशन। तो क्या है, अगर हम इनको इन प्रॉपर वे में यूज करते हैं, बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज करते हैं या अपनी मन मर्जी से यूज करते हैं, तो क्या होता है, उसको एब्यूज बोलते हैं। यूज अदर देन इट्स मेन कोर्स। अगर हम इसके सही इस्तेमाल है, जो डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया है, उसके अलावा अगर हम अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या इन प्रॉपर मैनर में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रग एब्यूज। तो ये क्लियर हो गया है। अब जानते हैं हम रीजन ऑफ एब्यूज। क्या क्या रीजन है ड्रग को एब्यूज करने के। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल यूज पे। एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है उन्माद। अगर हम नॉर्मल अगर अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं, हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो हमें एंजाइटी फील होती है, हमारा मन नहीं लगता एक जगह, हम एक जगह टिक के रह नहीं सकते, अपने काम को ठीक से नहीं कर सकते, तब हम एंजाइटी में कहते हैं। दूसरा इसका है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, माता पिता, पति पत्नी, या किसी भाई की या फ्रेंड की, या तलाक हो जाता है, या कोई अन्य कारण हो जाता है जिससे उस व्यक्ति डिप्रेशन की ओर चला जाता है और वो ड्रग्स को एब्यूज करना शुरू कर देता है। तीसरा है अटेंशन। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की अटेंशन सीकर होता है, दूसरों की अटेंशन पाना चाहता है, तो वो ड्रग्स को एब्यूज करना शुरू कर देता है। तो ये 3 पर्सनल कारण हैं। इसके बाद फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर फैमिली में रोज़ लड़ाई होती है, फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इनका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और वो बाहर की तरफ खुशी खोजने का प्रयत्न करता है और वो किसी ऐसी संगत में चला जाता है या किसी ऐसे अकेलेपन में चला जाता है जिसकी वजह से उसे ड्रग्स को यूज़ करने लगता है। दूसरा क्या है, इग्नोरेंस। अगर फैमिली में किसी बच्चे को इग्नोर किया जाता है, उसकी बातें नहीं सुनी जाती हैं और उसका प्रॉपर वे में उसको हैंडल, उसकी ज़रूरतों को और उसके टाइम नहीं दिया जाता है और हैंडल नहीं किया जाता है, तो वो इग्नोरेंस होता है। और फ्रेंड, एक जो पीर प्रेशर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पीर प्रेशर जो होता है कि अपने दोस्तों में बैठकर कि यार कुछ पी ले, ये खा ले, कुछ नहीं होगा, इंजॉय देगा, ये तुझे एक अलग दुनिया में ले जाएगा। और हम पीर प्रेशर में जो होता है कई बार ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं। और तीसरा है प्रोफेशनल। इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। दैट इज कॉल्ड कि जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए स्टीरॉइड जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसको भी ड्रग एब्यूज़ की श्रेणी में रखते हैं। तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम प्रोफेशनल वे में कहते हैं। तो अब इसका क्लासिफिकेशन आगे हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है। सबसे पहले
यूफोरियंस क्या होते हैं? यूफोरिक मतलब होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड, अलग दुनिया में चले जाना, बहुत ही अलग फील करना, बहुत ही खुशी का एहसास होना, मतलब खुद को आउट ऑफ वर्ल्ड समझना, खुद को बहुत ही खुश महसूस करना, वो होता है यूफोरिक स्टेट। और ये कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। कोडीन फॉस्फेट जो कि पहले खांसी की दवाइयों में आता था, जो कि कोरेक्स जैसी दवाइयों में आता था, और अभी इसको सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये मिल पाता है। पहले बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता था, और अब जो नशे के लिए लोग मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन के इंजेक्शन यूज करते हैं, या हीरोइन जिसको आजकल चिट्टा वगैरह कह देते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में यूज होता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। यूफोरिया में ले जाते हैं बंदे को, जो एक उसके चारों तरफ एक भ्रम की दुनिया पैदा कर देते हैं, जो रियलिटी है उससे उसको दूर ले जाते हैं, और उसको एक ऐसी दुनिया के अंदर ले जाते हैं जैसी वो दुनिया बनाना चाहता है, जैसी वो खुद को महसूस करवाना चाहता है। दूसरा है सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, और वो क्या है? कोकीन और एम्फेटामाइन स्टिमुलेट्स कर देते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करता है बंदा, बहुत ही ज़्यादा खुशी की तरफ महसूस करता है जब तक वो उस नशे में रहता है, और जब वो नशे से बाहर आता है तो बहुत ही डाउन फील करता है, इसलिए उसको दोबारा नशे का सेवन करना पड़ता है। इसके बाद आता है इनवेरिएंट अल्कोहलिक। अल्कोहलिक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अल्कोहल की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती है, और अल्कोहल जो है बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली ड्रग है। और इसे क्योंकि गवर्नमेंट इसे परमिशन से बिकती हैं, ये तो कहीं भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और जो अल्कोहलिक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: सोशल ड्रिंकर, हार्ड ड्रिंकर और अल्कोहलिक। सोशल ड्रिंकर वो होते हैं जो कभी कभार पीते हैं, जो कि किसी पार्टी फंक्शन या कहीं खास मौक़ों पर पीते हैं। हार्ड ड्रिंकर जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, हर रोज़ करते हैं। और उसके बाद अल्कोहलिक जो कि दिन रात शराब का सेवन करते रहते हैं। दिन रात मतलब उनकी बॉडी शराब को पचा नहीं पाती। शराब एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन उनकी बॉडी पचा नहीं पाती, और जब वो पचा नहीं पाती तो वो एसीटोन और शराब की डिमांड करता है, जिससे उसको मोर एंड मोर ड्रिंक की आदत हो जाती है, और वो 24 घंटे उसको नशे में ही रहना पड़ता है। इसका एक ही, या तो वो जड़ से छोड़ दे या वो पी के मर जाए, इसके 2 ही ऑप्शन हैं। तो अल्कोहलिक कब सोशल ड्रिंकर हार्ड ड्रिंकर में बदल जाए, या कब वो अल्कोहलिक में बदल जाए, तो ये ऐसे होता है। लेकिन अल्कोहलिक कभी भी सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता। अल्कोहलिक कभी भी सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता, क्योंकि कोई बंदा अगर अल्कोहलिक हो जाता है, फॉर एग्जांपल दूध का फट के अगर पनीर हो जाए, तो पनीर कभी दूध नहीं बन सकता, या आम को अचार बन जाए तो अचार कभी भी आम नहीं बन सकता। इसलिए अल्कोहलिक जो हो गया उसे या तो शराब छोड़नी पड़ेगी, या उसे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट में है बार्बिट्रेट्स एंड बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन ड्रग्स जैसे होती है, बड़ी कॉमन है। एल्प्रेक्स जो कि गांव में बोल देते हैं, शहरों में बड़ी आसानी से मतलब अवेलेबल हो जाती है। एल्प्रेक्स नींद की दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसके यूज कुछ और हैं, जैसे एल्प्राजोलम, लोरांजीपाम, बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि लोग जिनका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब डिप्रेशन और कुछ ओसीडी जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, इन चीज़ों के लिए इनका इजाद किया गया था, लेकिन लोग इनका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लग गए हैं। तो इसके आगे आता है मिक्स्ड, जो स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट दोनों का काम करते हैं। मारिजुआना जैसे, जिसे हम आम भाषा में सुल्फा, गांजा, चरस आदि कह देते हैं, तो ये मिक्स्ड का काम करते हैं। इसके बाद आता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड, टेस्टोस्टेरोन, स्टेनाजोल, एनाबोल, मेनाबोल, डेनाबोल, जो कि खिलाड़ी ज़्यादातर यूज करते हैं। और खिलाड़ी जब इसे एक्सेस में यूज करते हैं, स्टीरॉइड एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है, इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब दवाइयाँ शरीर पर काम करना बंद कर देती हैं। और ये जब खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव हैं शरीर पर बहुत ज़्यादा आते हैं, जो बाद में उन्हें पता चलता है। लेकिन खिलाड़ी फिर भी इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ये भी ड्रग एब्यूज की ही श्रेणी में आता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम अगर और डिटेल में कहें तो कॉमनली यूज ड्रग है वो अल्कोहल है, उसके बाद ओपियोइड्स ड्रग्स हैं जिसे ओफीन बोल देते हैं। बेंजोडाइजेपाइन जो मैंने बता दिया है कि क्लोनाजीपाम, लोरांजीपाम, ऑक्साजीपाम, एल्प्रेक्स और कोकीन है। मैथ जो यूज करते हैं, जो कि काफ़ी स्निफ किया जाता है नाक से। कोडीन फॉस्फेट जो कि खांसी की दवाई में ज़्यादातर पाया जाता था पहले।
और अब बैन कर दिया गया है। एमडीएमए है, एलएसडी है, मारिजुआना है, ये सब इस ड्रग्स के प्रकार हैं जिन्हें लोग ज़्यादातर मिसयूज करते हैं। तो ये बात हुई ड्रग एब्यूज़ की। ड्रग एब्यूज़ के बाद हम इसे आते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग एब्यूज़ कन्वर्टेड इनटू ड्रग एडिक्शन। जो आदमी ड्रग का एब्यूज़ शुरू में करना शुरू कर देता है, उसके बाद वो उसका एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ड्रग पर बढ़ जाती है और वो उसके बिना उसको फिजिकल पेन होता है, मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है, तो उसको ड्रग्स यूज करनी ही पड़ती है। तो वो क्या हो जाता है, ड्रग एडिक्शन, वो ड्रग का एडिक्टिव हो जाता है। इसलिए ए पर्सन बिलीव दैट सेंस ऑफ वेल बीइंग इज अचीव्ड ओनली थ्रू ड्रग टेकन। उसको ऐसे लगता है कि मुझे तभी आत्मसंतुष्टि मिलेगी, तभी मुझे अच्छा फील होगा जब मैं ड्रग का यूज करूंगा। तो बंदा ड्रग एडिक्टिव हो जाता है। यूफोरिया, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग और आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी माइंड जो डोपामिन रिलीज करता है, ड्रग्स उसको इंक्रीज कर देती है। डोपामाइन नेचुरली तो इंक्रीज होता है भागने से, खेलने से, खुश होने से, लेकिन ड्रग्स की वजह से ये वैसे ही बैठे बैठे ही रिलीज होने लग जाता है, जिससे हमें खुशी की भावना महसूस होती है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये टेम्परेरी होती है, ये केवल एक भ्रम होता है जो कि कुछ समय के लिए ही एग्जिस्ट करता है। ये एक यूफोरिक स्टेट में, आउट ऑफ वर्ल्ड, बहुत खुशी की दुनिया में ले जाता है। डोपामाइन के रिलीज के कारण बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है, वो भ्रम की दुनिया खत्म होती है, तो ये दोबारा फिर उसको लेना पड़ता है और ये मोर एंड मोर इसकी जो आदत है वो बढ़ती ही जाती है। इसके बाद काज क्या है, इसके कारण क्या है? एक है बायोलॉजिकल कंडीशन। बायोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है? कई लोगों को डिप्रेशन होता है, कई लोगों को हेरिडिटी में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, उनका दिमाग, उनको डॉक्टर से जब प्रिस्क्रिप्शन मिलता है या उनको ऐसा माहौल मिल जाता, बायोलॉजिकल जो फादर मदर से आते हैं, कईयों के पिता अल्कोहलिक होते हैं, तो बच्चों में भी अल्कोहलिक की भावना आ जाती है। ये बात 100% नहीं है, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि फादर अल्कोहलिक हों तो बच्चों के भी अल्कोहलिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से ये बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि हेरिडिटी से मिलते हैं। उसके बाद फैमिली फैक्टर, वही घर का माहौल कैसा है, कि घर के अंदर आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, फैमिली में कितनी अनबन है, माता पिता की कितनी बनती है आपस में, फैमिली में और कौन नशा करता है, किसी बड़े को देख के नशा करने लग जाते हैं, तो ये सब किस में आते हैं? फैमिली फैक्टर में। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, आप किस जगह रहते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वहाँ पर नशे की उपलब्धता कितनी है। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ नशा बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आपके यार दोस्त या आसपास के लोग नशा लेते हैं, तो क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है उसके कारण भी लोग नशे की तरफ चले जाते हैं। अब इसके सिम्टम क्या क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि नशा कोई व्यक्ति लेने लग गया है? तो इसके सिम्टम क्या क्या है कि आइसोलेट, वो बंदा अकेला रहना लग जाएगा, दूसरों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएगा, वो अपनी धुन में ही रहेगा। जब वो नशे में रहेगा तो अपनी दुनिया, एक अलग दुनिया ईजाद कर लेगा, एक भ्रम की दुनिया, एक खुशी की दुनिया। वो नशे में रहेगा तब तक उस भ्रम की दुनिया में घूमता रहेगा, तो वो खुद को समाज से बिल्कुल आइसोलेट कर लेगा। दूसरा है नेगेटिव एक्टिविटी, वो नेगेटिव एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएगा अपने नशे की चीज़ों को पूरा करने के लिए चोरी, गलत संगत में रहना, रात भर मतलब इधर उधर घूमना, और कई बार तो ये उसको बंदे को एक जुनून की दुनिया की तरफ ले जाती है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या अपने ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए काफ़ी नेगेटिव लूटपाट तक उसको ले जाती है। ड्रॉप इन परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आ जाती है। अगर स्टूडेंट है तो उसकी अटेंडेंस में बहुत गिरावट आ जाती है, अगर कोई वर्किंग मैन है तो वो भी अपनी काम को ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है लगातार डिक्रीज हो जाती है। लॉस ऑफ कंट्रोल, अपनी बॉडी पर उसका कंट्रोल बहुत कम हो जाता है, नशे के बिना वो चल नहीं पाता है, उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन दोनों खराब हो जाती है। तो इसके कारण वो क्या होता है कि उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता और वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। मोर एंड मोर फैक्टर की ड्रग ये है कि शुरू में जो होता है, एक जितनी क्वांटिटी में कोई भी ड्रग नहीं ली जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हीरोइन लेता है तो पहले वो मुंह से लेगा, फिर नाक से लेगा, फिर आईवी यानी इंटरवीनस यानी कि इंजेक्शन के रूप में लेने लगेगा, तो आपको इसकी मात्रा बढ़ानी ही पड़ेगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे ही अल्कोहल के केस में अगर शुरू में आप थोड़ी अल्कोहल लेंगे, उसके बाद बढ़ती 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 बहुत जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आप एक अल्कोहलिक बन जाएं, और अल्कोहलिक की डेफिनेशन मैं पहले ही दे चुका हूं। और उसके बाद टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी, उसकी टॉलरेंस पावर बहुत कम हो जाती है और ड्रग पे डिपेंडेंसी उसकी बहुत हाई हो जाती है। ड्रग के बगैर उसको कोई काम नहीं कर सकता, उसे बड़ा चिड़चिड़ापन, अकेलापन और ऐसी चीज़ें बहुत महसूस होती है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो पहले भी दे दिए गए हैं, एम्फेटामिन्स, पेन किलर्स, कोकीन, एलएसडी, अल्कोहल, स्टिमुलेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड
स्टेबलाइजर और कैनेबीज। तो ये पहले हमने पढ़ चुके हैं हम। और ट्रीटमेंट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हम ट्रीटमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, फाइंड आउट द काज। कि सबसे पहले तो ये पता करो कि ये बंदा नशा क्यों कर रहा है, इसका फैमिली का कारण है, इसको भी इसके मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस है, ये डिप्रेशन में है, या इसके कोई नज़दीक किसी की मृत्यु हो गई है। एक होता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि आपके साथ कोई हादसा हो गया और आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी कई लोग ड्रग्स का यूज करने लग जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, फाइंड आउट द काज, कि ये बंदा किस लिए नशा कर रहा है। सेकंड क्या है, मेडिकल हेल्प। अगर आपको जब काज मिल जाए तो आप इसके लिए मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। ये एक बदकिस्मती ही की बात कह सकते हैं कि हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत सी आधुनिक मशीनें हमने बना ली है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हमने बना लिए हैं, हर चीज़ के अलग अलग डॉक्टर हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी जो आपको नशे से दूर कर दे। डॉक्टर आपकी इतनी हेल्प कर सकता है कि वो आपको बेचैनी, जो नशे के बिना बेचैनी होती है, जो शरीर में जो आपके कमी महसूस होती है, जिसको तोड़ लगना या जिसको मतलब इनकम्फर्टेबल कह सकते हैं, जो आपको मानसिक जो उत्तेजना होती है नशे के बिना, वो सब डॉक्टर कम कर सकता है। लेकिन नशे को छोड़ने के लिए आपको अपने मन से प्रयत्न करने होंगे। जब तक आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, काबू नहीं करेंगे, तब तक आप नशे से दूर नहीं जा सकते हैं। तो थर्ड है फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक नशे वाले इंसान को बीमार की श्रेणी में नहीं डालते हैं, हम उसको कहते हैं कि तो ऐसी शराब पी रहा है या ड्रग्स ले रहा है, ये तो मजे ले रहा है, जानबूझ के कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक समाज में दोबारा विस्थापित करने की ज़रूरत है, उसको फैमिली वालों को उसको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और रिहेबिशन, जगह जगह पर रिहेब सेंटर बने हुए हैं जो कि पुनर्वास केंद्र हैं, जो कि जिसके बारे में काफ़ी मिथ है कि वहाँ मारा पीटा जाता है या लोगों को अच्छे से नहीं रखा जाता, लेकिन बहुत से अच्छे रिहेब सेंटर हैं और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक एनोनिमस, ऐसी संस्थाएं हैं जो नशे के ऊपर लगातार काम कर रही है। तो रिहेबिशन सेंटर में भी डालकर नशे से दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे टॉपिक थे जो हमने बहुत ही आसानी से और बड़ी जल्दी डिस्कस कर लिए हैं। ड्रग एब्यूज और ड्रग एडिक्शन दोनों में डिफरेंस कर लिए हैं और कैसे कैसे लोग इस नशे के गिरफ्त में जो लगातार बढ़ता जा रहा है आजकल यंगस्टर में, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। खासतौर से हरियाणा और पंजाब में इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह से ये दिए गए हैं सॉल्यूशन और रीजंस, तो आपके आसपास अगर ऐसा कोई है तो उसकी मदद करें। अपनी फैमिली में आपके नियर डियर कोई ऐसा है तो उसे समझाएं और इस लत से बाहर निकाल लें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।